जीवमजीवं दब्बं जीर्णवरवसहेण जीर्णे दिट्ठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं, गाथा नंबर 50। हाँ जी। कल हम लोगों ने इसकी उत्थानी का देखी थी। आज अपन गाथा से शुरुआत करते हैं। पहले गाथा पाठ करेंगे। यहाँ पर सर्वज्ञ भगवान का स्वरूप इस गाथा में कहा जा रहा है। रठ चदुघाई कम्मो दंसण सुहुडाण वीर्यमयो सुहदेहथो अपा शुद्धो अरिहो विचिंतिजो नाश कर चौघाति दर्शन ज्ञान सुख अर वीर में शुभ देह स्थित अरहंत जिनका नित्य प्रति चिंतन करो। क्या कह रहे हैं? कैसे हैं वे अनंत भगवान जिनका हम पदस्थ पिंडस्थ या रूपस्थ ध्यान कर सकते हैं? तो कैसे करेंगे? अनंत भगवान का स्वरूप जानना चाहिए, तब अनंत भगवान का ध्यान होगा। या जिन्होंने अनंत भगवान का स्वरूप जान लिया है वे अनंत भगवान को कैसा विचार करते हैं, अनंत भगवान का ध्यान कैसा करते हैं, है ना? ऐसा जिन्होंने 4 घातिया कर्म नष्ट किए हैं। कैसे हैं अनंत भगवान? जिन्होंने 4 घातिया कर्म नष्ट किए हैं, जो अनंत दर्शन सुख ज्ञान वीरमय हैं, जो उत्तम देह में विराजमान हैं और जो शुद्ध शुद्ध हैं, अर्थात शुद्ध है अर्थात 18 दोषों से रहित हैं। ऐसे आत्मा ऐसे आत्मा अरहंत है। अरहंत कौन है? आत्मा है, आत्मा। जीव है। सबसे पहले मूल में कौन? अनंत भगवान कौन है? आत्मा। कैसी आत्मा? अनंत भगवान कैसी आत्मा? कि जो अनंत चतुष्टय से विराजमान है, जिनकी पर्यायों में पूर्ण शुद्धता प्रकट हुई है। घाती कर्म के अभाव में पूर्ण शुद्धता प्रकट होने से अनंत दर्शन अनंत सुख अनंत ज्ञान अनंत वीर्यमय है ना? ये जो शुद्धता प्रकट हुई उसमें निमित्त कौन है? उसमें निमित्त है 4 घाती कर्मों का अभाव। उसमें निमित्त कौन है? 4 घाती कर्म का अभाव उसमें निमित्त है। किसमें? अनंत चतुष्टय की प्राप्ति में। ठीक है? क्यों? बात पहले से चल रही है कि ये जीव संसार में क्यों दुखी है? कि कर्मों के कारण दुखी है। तो अब कर्म का अभाव हो गया, तो कर्म के कारण दुखी, तो कर्म भी निमित्त का ज्ञान करा है और यहाँ पे भी कर्म का अभाव भी निमित्त का ज्ञान करा है। समझ में आ रही है बात? तो कह रहे हैं उन्होंने 4 घाती नष्ट कर्म नष्ट किए, अनंत दर्शन सुख ज्ञान वीरमय है और जो उत्तम देह में विराजमान, उनके संयोग में अभी देह है। क्यों? अभी अघाती कर्म शेष है।
आयु नाम गोत्र वेदनी, है ना, उत्तम देह में विराजमान। अब ये संयोग की तरफ से कह रहे हैं व्यवहारने से, असद्भुत व्यवहारने से। वे तो अपने असंख्यात प्रदेशों में ही विराजमान, बस संयोग में देह है, देह का ज्ञान करा। और जो शुद्ध हैं, शुद्ध कैसे हैं, कि उनको क्षुधा तृषा आदि कोई परेशानी नहीं, इसलिए वे शुद्ध हो गए, 18 दोषों से रहित हो गए। ऐसे आत्मा अरहंत है। अरहंत कौन है? आत्मा। अरहंत कौन है? अब पता नहीं आत्मा। कौन है, सामने मूर्ति है पर वो अरहंत है। अरहंत कौन है? आत्मा। हाँ जी। जीव नामक पदार्थ, जीव वस्तु, और वे अभी सशरीरी विराजमान हैं। जैसे हम तुम कौन है? हम भी आत्मा है। और अघाती कर्म घाती कर्म का सबका संयोग है। तो अघाती कर्म विद्यमान होने से यहाँ हम जो आत्मा है वो भी सशरीरी है, देह में विराजमान। हाँ जी। देह अलग है, आत्मा अलग है, परंतु वो आत्मा अभी देह में विराजमान है। ऐसे अरहंत भगवान हमारे तुम्हारे जैसे मनुष्य गति के जीव हैं। क्या बोला? वे हमारे तुम्हारे जैसे विचरण कर रहे हैं। हाँ जी। वे भी उठते हैं, बैठते हैं, चलते हैं। क्या बोला? हाँ जी। उठते हैं, बैठते हैं और चलते हैं। कौन? अनंत भगवान। जी एक प्रश्न है। हाँ। यहाँ अनंत चतुष्टय का जो क्रम दिया है इनने, दर्शन सुख हम्म। ज्ञान वीर, तो हम तो हम्म। जब अनंत चतुष्टय की बात करते हैं तो दो तरह से, या तो ज्ञान दर्शन सुख और वीर, या दर्शन ज्ञान सुख वीर। तो इसमें कोई महत्व है यहाँ इसका, कि नहीं, महत्व सुख कुछ को नहीं पहले है। ले लिया? नहीं नहीं, महत्व की बात नहीं है। हम जो चर्चा करते हैं हाँ जी। तो वो घाती कर्म चार बताए जाते हैं ना, ज्ञानावणी, दर्शनावणी, मोहिनी, अंतरा। तो ज्ञानावणी कर्म के अभाव में ज्ञान, अनंत ज्ञान, हाँ अनंत जी। दर्शन। मोहिनी कर्म के अभाव में अनंत सुख। वहां पर छायक सम्यक दर्शन और पूर्ण वीतरागता मौजूद है छायक सुख में। अनंत सुख, अनंत। तो घाती कर्म के अभाव रूप जिस क्रम से घाती कर्मों का नाम याद कर रखे, समझ रखे, उसी क्रम से उन पर्यायों की बात करते हैं। और यहाँ पर ऐसा क्रम क्यों करा है कि ये जो क्या बोलते हैं, ये पद्य में जो है ना, ये मूल में, वो पद्य बनाने के लिए उसकी लय नहीं टूटे, इसलिए वो आगे पीछे किया है। तो अच्छा। गाथार्थ को भी उसी तरह से लिया। गाथार्थ भी वैसा का वैसा किया। बस ठीक है। बस इतनी सी बात है। हम्म। दर्शन सुख ज्ञान वीरमय, है ना। मूल में प्राकृत में ही वो बोल दिया, देखो, दंसन, दर्शन, सुख, प्राण, ज्ञान, वीर्य, वीर्यमयो। प्राकृत में ही ये क्रम दिया है, काय के लिए? फिर मात्रा आगे पीछे हो जाएंगी, ढंग से वो बनेगा नहीं, इसलिए वो किया है। बाकी कोई खास बात नहीं। ठीक है जी। ठीक है। हाँ। तो ऐसे आत्मा अरहंत हैं, उनका ध्यान करने योग्य है। अरहंत भगवान समझ में आए? नहीं। अरहंत भगवान उठते बैठते भी हैं, चलते भी हैं। हाँ, चलते हैं। समोषण मूव होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर समोषण जाता है, तो वे अपने स्थान से उठते हैं और जाते हैं, और हमें देह देह दिखाई देगी, परम उदारिक देह दिखाई देगी। और वे कैसे चलते हैं? ऐसे नहीं चलते वन बाई वन स्टेप, ऐसे नहीं चलते। वे ऐसे चलते हैं, सीधा सीधा। आकाश में। दोनों दोनों पैर एक साथ चलते हैं, वन बाई वन नहीं चलते। एक बात, दूसरी बात, जमीन को स्पर्श नहीं करते। हम्म।
वे जमीन को स्पर्श नहीं करते। हम्म, और और उनके साथ में गणधर आदि, है ना, हम्म, और मुनिराज, इंद्र वगैरह सब उनके साथ में पूरा टोला चलता है। और जो इंद्र होते हैं, तो वो जहां पर उनके ऐसे कदम चलेंगे ना, हम्म, तो तुरंत के तुरंत कमल की रचना करेंगे। लेकिन वो उसके ऊपर पैर नहीं रखते। हम्म, और वो वनस्पति काय वाले कमल की रचना नहीं करते, हम्म, है ना, नहीं तो वो हम्म, हिंसा की बात आएगी। हम्म, वे रचना करते हैं, उनके बहुमान में उनकी प्रति इतनी भक्ति होती है ना, तो वे हम्म, कमल की रचना करते हैं। लेकिन वे अंतरिक्ष में ही चलते हैं। नहीं, वे न जमीन में पैर रखते, न उन कमल के ऊपर पैर रखते। ऐसे हैं अनंत भगवान हमारे तुम्हारे जैसे। अब पता नहीं कौन अनंत है। हमारी बात ख्याल में उसको नहीं, विजुलाइज करना अनंत भगवान को। नहीं, ऐसे देखो टीका, निश्चय रत्न त्रयात्मक शुद्धोपयोगी ध्यान द्वारा। अनंत कैसे बनते हैं? अनंत निश्चय रत्न त्रयात्मक शुद्धोपयोगी। वे मुनि जो क्षण भर पहले मुनि थे, छठवें सातवें गुणस्थान में झूलते थे, अब वे मुनि निश्चय रत्नत्रयात्मक शुद्धोपयोग के द्वारा छपक श्रेणी आरोहण करके और सर्व घाती कर्मों का अभाव होते हुए अनंत चतुष्टय रूप विराजमान होते हैं। और जैसे ही उन्हें अनंत चतुष्टय प्रकट होते हैं, जय हो जय हो जय हो जय हो परम गुरु जय हो, इंद्र देवता आ जाते हैं उनके अगवानी के लिए, उनकी केवल ज्ञान की पूजा करने के लिए। वे कौन ये थे? अभी मुनि थे। एक अभी अनंत किसी मूर्ति। एक मुनि को भी विजुलाइज कर लो। अब नहीं, वे ही मुनि छपक श्रेणी आरोहण द्वारा अनंत पद की प्राप्ति करते हैं। वे ही मुनि कैसे? निस्वभाव साधन द्वारा, शुद्धोपयोग के द्वारा। जो अभी दो ध्यान की बात हो गई, शुक्ल ध्यान की बात हुई थी ना, चार भेद। तो दो ध्यान के द्वारा पृथकत्व वितर्क और एकत्व वितर्क अविचार, है ना, इन दो ध्यान के द्वारा अनंत पद को प्राप्त होते हैं और सशरीरी देह में वे विराजमान। जिस स्थान पर मुनि अवस्था में होते हैं, वहीं से वो ऊर्ध्वगमन करते हैं, वही ऊपर अंतरिक्ष में विराजमान हो जाते हैं। ऐसे ही होगा। अभी ऊर्ध्वगमन नहीं करते, अभी वे जब ये ऊर्ध्वगमन तो सिद्ध भगवान करते हैं। ना ना अच्छा, ना अनंत की मुनिराज, बात जब है। वो पूर्व में मुनिराज होते हैं और अरिहंत अवस्था को जब हाँ प्राप्त होते हैं, तब वो वही हाँ ऊर्ध्वगमन करके वही स्थान पर अंतरिक्ष में विराजमान हो जाते हाँ हैं। हाँ। हम्म। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं? शुद्धोपयोगी ध्यान द्वारा पहले घाती कर्मों में मुख्य मोहिनी का नाशक। सबसे पहले किसका भाव होता है? शपथ श्रेणी आरोहण होता है जब 10वें गुण स्थान में जाके सूक्ष्म लोक का भी अभाव हो जाता है नहीं, और पूर्ण वीतरागता प्रकट होती है 12वें गुण स्थान में, है ना। जब छपक श्रेणी आरोहण होने से पूर्व, छपक श्रेणी आरोहण होने से पूर्व दर्शन मोहिनी का अभाव हो गया था, और छपक श्रेणी आरोहण में चारित्र मोहिनी का अभाव हो गया। क्या बोला? छायक सम्यक दृष्टि ही छपक श्रेणी आरोहण चढ़ते हैं। औपशमिक सम्यक दृष्टि भी श्रेणी चढ़ता है, लेकिन वो औपशमिक श्रेणी चढ़ते हैं, फिर वापस नीचे आ जाते हैं, फिर छायक सम्यक तो प्रकट करके तब छपक श्रेणी आरोहण हो। छायोपशमिक सम्यक दर्शन वाले कोई सी श्रेणी नहीं चढ़ सकते, क्योंकि उसमें चलमल अघाड़ दोष लगता है। दोष युक्त जीव श्रेणी आरोहण नहीं कर सकता।
आ रही बात समझ में? तो दर्शन मोहिनी का अभाव कब हो गया? चौथे में हो जाए, पांचवे में हो जाए, नहीं तो छठवें सातवें में तो होना ही होना है। किसी किसी जीव को चौथे में ही हो जाता है, किसी को पांचवे में होता है, किसी को सातवें में होता है। समझ आ गई बात? ऐसा। अब शेष जो चारित्र मोहिनी बचा है उसका अभाव कब होगा संजुलन का? कि ये संजुलन का अभाव आठवें में, नौवे में और दसवें में, और फिर सीधे 12वां गुण स्थान और पूर्ण वीतरागता का गुण स्थान। तो दर्शन मोहिनी, सबसे पहले दर्शन मोहिनी का अभाव होगा। ठीक है। तदनंतर ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतरा, इन तीन घाती कर्मों का एक साथ नाश कर जो चार घाती कर्मों के नष्ट कर करने वाले हुए हैं, बाद में तीन घाती कर्मों का अभाव होता है। अब सुनो, ये निमित्त का ज्ञान कराया। किसका ज्ञान कराया? चौथा गुण स्थान कैसे बताएंगे, पांचवा कैसे बताएंगे, छठवा सातवां कैसे बताएंगे, और आठवां कैसे बताएंगे, नौवां कैसे बताएंगे? तो कर्म सापेक्ष बताएंगे, कर्म सापेक्ष बताएंगे। नौवे गुण स्थान में इतनी प्रकृति का बंध विक्षुप्ति हो गई, अभी इतनी प्रकृति बन रही है, नौवे में इतनी बंध विक्षुप्ति हो गई, इतनी बन रही है। तो कर्म सापेक्ष बताएंगे। जीव सापेक्ष बात की जाए उपादान से, तो वो जीव तो स्वभाव सन्मुख है बस। शुद्धोपयोगी, निश्चय रत्नत्रयात्मक, शुद्धोपयोगी, शुद्धोपयोग ध्यान द्वारा, वे तो शुद्ध उपयोग में है, वे तो स्वभाव का आश्रय हो रखा है। उनको ये नहीं पता चलेगा अच्छा दर्शन मोहिनी का भाव हो गया तो अब हम 12वें में तो आ ही गए, हाँ अब ये तीन बचे हैं तो चलो फटाफट 13वें में चलें, 12वें में तो आ ही गए हैं। ऐसा उन्हें कुछ नहीं पता होता कर्मों का। समझ में आ रही है? वो तो एक शुद्धोपयोग, एक शुद्धोपयोग, एक शुद्धोपयोग, बस उनकी तो आनंद आनंद धारा चल रही है। सातवें गुण स्थान के बाद अब छठवें में नहीं आए और आठवें में गए, तो जहां से आठवां शुरू हुआ ना, अब वे अनंत काल तक स्वभाव का आश्रय उनको कभी नहीं छूटेगा, लगातार बना रहेगा अनंत काल तक। क्या बोला? समझ में आ रही है बात? अनंत काल के लिए शुद्धोपयोगी हो गए, अनंत काल के लिए। 12वां गुण स्थान आएगा, 13वां आएगा, फिर अयोगी जिन और फिर सिद्ध, अनंत काल तक। जो कंडीशन 8वें में बनी थी ना शुद्धोपयोग, वो बस अब कंटिन्यू है। समझ आई बात? ऐसी बात। तो क्या बोल रहे हैं, इन तीन घाती कर्मों का एक साथ नाश होता, पूर्ण वीतरागता होने के बाद केवल ज्ञान होता। देखो बहुत गजब की बात है, प्रकृति कितनी सुंदर है। यदि पूर्ण वीतरागता न हो और ज्ञान ज्यादा हो जाए तो वो राग द्वेष के काम आएगा, और ज्यादा आफत पड़ जाएगी, और ज्यादा आफत। समझ में आ रही है? अभी राग मौजूद है और हमें ये पता चल जाए कि 5 भव पहले इसने हमारे साथ इतना बुरा किया था, राजेश। इस व्यक्ति ने हमारे साथ बहुत भला किया था, अब इसका फल क्या होगा? राग द्वेष, राग द्वेष, राग द्वेष, राग द्वेष। इसलिए पहले वीतरागी होते हैं, बाद में केवल ज्ञान होता है। तो लोकालोक बाद में झलकता है, जानने की इच्छा नहीं रहती और जानने में आ जाता है। अब तो इच्छा ही नहीं जानने की, ये प्रकृति का रूल है, जिसको चाहोगे वो दूर जाता है, नहीं चाहोगे तो मिलता है। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। कल आना भैया, ऐसी गजब की बात है।
उन घाती कर्मों के नाश से अनंत चतुष्ट, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर। लो आ गई, क्रम आ गया, टीका में आ गया क्रम। ठीक है, को प्राप्त किया होने से सहज शुद्ध अविनाशी दर्शन ज्ञान सुख और वीर में है। कैसे हैं अविनाशी? अब ये अनंत ज्ञान कैसा है? अविनाशी। कभी अनंत ज्ञान अब अल्प ज्ञान नहीं होगा, अनंत सुख अल्प सुख नहीं होगा, अनंत वीर अल्प वीर नहीं होगा, अब अनंत काल के लिए अविनाशी। कैसा? अविनाशी। लेकिन समझने की बात क्या है कि ये पर्याय हैं, तो पर्याय तो उत्पाद व रूप तो रहेंगी। ऐसा नहीं है कि अब इनका उत्पाद व नहीं होएगा। क्या बोला? उत्पाद व रूप तो होंगी, परंतु जैसा अनंत सुख पहली पर्याय में, वैसा ही अनंत सुख दूसरी पर्याय में, वैसा ही अनंत सुख 100वीं पर्याय में, वैसी अनंत सुख 1 करोड़ वाली पर्याय में, वैसा ही वैसा वैसा ही वैसा वैसा, वो ही का वो ही नहीं, हर बार न्यू 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 न्यू। समझ आई बात? वैसा का वैसा है, वो ही का वो ही नहीं। ध्रुव कैसा होता है? ध्रुव, ध्रुव होता है वही का वही, वही का वही, वही का वही, वही का वही। ध्रुव होता है वही का वही। और पर्याय कैसी होती है? वैसी वैसी की की वैसी। वैसी, वैसी की वैसी। हरी बात ख्याल में? हम्म। दी, अनंत काल के लिए अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर, है ना? ऐसा। हाँ, अब सुनो क्या कह रहे हैं। दीदी मुझे एक शुद्धोपयोग की बात की ना, उसके और ज्ञान संबंधी हम्म प्रश्न है। आपको जब ठीक लगे तब पूछ लूंगा। हम्म अभी पूछूं? बोलिए। हाँ, तो मेरा हम्म प्रश्न ये था कि 8वें गुणस्थान से 12वें तक जब छद्मस्त अवस्था में शुद्धोपयोग है और अबुद्धि पूर्वक राग भी है या खत्म हो रहा है, तो मेरा प्रश्न के ज्ञान संबंधी कि उनका ज्ञान जो है, हम बोलते हैं हम वो निर्विकल्प शुद्धोपयोग में हैं, फिर भी उनके ज्ञान ज्ञान की स्वच्छता में विकल्प रहता है, डिटेल रहता है, डिटेल भाव उनके जैसे जैसे सर्वज्ञ, जैसे 13वें गुणस्थान में अभी जो आप समझा रहे हैं, उनका तो मैं समझ में आया कि उनको सारा संसार का ज्ञान उनके प्रतिबिंबित होता है, तो वैसा स्वपर ज्ञान है। पर जब उसके पहले की स्टेज में छद्मस्त अवस्था में चौथे पांचवे का निर्विकल्प शुद्धोपयोग या फिर 7वें से ऊपर वाला का, 7वें और ऊपर वाले का शुद्धोपयोग में जो ज्ञान का स्वरूप है वो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि उनको कैसा सविकल्पता होती है कि नहीं होती है। क्योंकि अपन बोलते हैं एक ज्ञान है। हाँ, अब आप बताइए। छद्मस्त का जो ज्ञान है, उसकी ये कमजोरी है, ये कमी है, मति शुद्ध ज्ञान की ये कमी है। अवधि माना पर है तो इस काम में आते ही नहीं, इस काम में आते हैं मति शुद्ध ज्ञान। और मति शुद्ध ज्ञान की ये कमजोरी है छद्मस्त अवस्था में, वो एक समय में एक को ही लक्ष्य कर सकता। भले स्वपर प्रकाशक है, लेकिन एक समय में एक को ही जानता। समझ आई बात? तो जो मुनिराज हैं, अब जो छपक श्रेणियां आरोहण कर रहे हैं, शुद्धोपयोगी हैं, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, निश्चय रत्न त्रयात्मक शुद्धोपयोगी ध्यान द्वारा। बस। अब इस शुद्धोपयोग में ज्ञान, ज्ञान में स्वभाव का आश्रय, अल्प ज्ञान से स्वभाव का आश्रय, तो आनंद कितना है? पूरा पूरा आनंद है। देखो स्यादवास शैली से समझना। अब वो तो स्वभाव सन्मुख है ज्ञान, तो आनंद चल रहा है उनको। अब केवली परमात्मा को बहुत बार चर्चा करते हैं कि 12वें गुण स्थान में पूर्ण वीतरागता हुई है, वो ज्ञान है क्षयोपशम।
अब वीतरागता तो उतनी की उतनी है 13वें में भी, पूर्ण वीतरागता, लेकिन उसको पूर्ण वीतरागता नहीं कहते, उसको क्या कहते हैं, अनंत सुख। क्यों? अनंत ज्ञान के द्वारा अब केवल ज्ञान प्रकट हो, अब छाया शमिकपना हट गया, अब क्या हो गया, अनंत ज्ञान। तो जिसको अपन अपनी भाषा में समझने के लिए, जैसे लो पिक्सल कैमरा से कोई चीज दिख रही है और एक हाई पिक्सल कैमरा से कोई चीज दिख रही है, तो चीज एक ही है, लेकिन टेक्निकली बोले तो अविभागी प्रतिच्छेद बढ़ गए। जी। समझ में आ रही है बात? हाँ जी। तो वही वही पूर्ण वीतरागता जो छायाशमिक ज्ञान से जान रहे थे, अल्प ज्ञान से जान रहे थे, वही की वही पूर्ण वीतरागता अब किससे जान रहे हैं, अनंत ज्ञान के द्वारा। तो अब वो उसके अंश कितने जानने में आ रहे, पूर्ण वीतरागता के अनंत सुख, ये फर्क पड़ जाता है बस। बाकी सुख की क्वालिटी में जो जो अनंत भगवान को सुख प्रकट हुआ और चौथे गुण स्थान में जो सुख प्रकट हुआ, उसकी क्वालिटी में कोई अंतर नहीं, कुछ भी अंतर नहीं, क्वांटिटी का अंतर है, क्वालिटी का कोई अंतर नहीं। हाँ जी। और सुनो एकदम सरल एग्जांपल इस बात को समझने के लिए, हाल का बच्चा है छोटा सा और उसके मुंह में गुड़ रख दिया, वो अपने अल्प ज्ञान से गुड़ का टेस्ट ले रहा, और हमने गुड़ पे पीएचडी कर रखी है, हमने गुड़ के ऊपर क्या कर रखी है, पीएचडी, और हमारे मुंह में गुड़ रखा गया, स्वाद कैसा आएगा दोनों को, समान आएगा। एक जैसा। हाँ यहाँ जी। पीएचडी है और उस वो कुछ बता नहीं सकता, लेकिन स्वाद तो पूरा का पूरा आएगा। हाँ दीदी। अब यहाँ पे गुड़ एक थिंग, एक वस्तु, गुड़ क्या है, एक वस्तु, सुनना ध्यान से, वो उस बच्चे जिसको बच्चा कह रहे हैं वो भी आत्मा ही है, तो उसके ज्ञान में वो गुड़ नामक पदार्थ उसके ज्ञान में आया, किसमें आया, अल्प ज्ञान, गुड़ नामक पदार्थ। तो गुड़ कैसा होता है कि मीठा मीठा, मीठा कैसा होता है कि अच्छा लगता है, अच्छा अच्छा। और पीएचडी होल्डर, उसके भी उपयोग में क्या आया, गुड़, उपयोग में गुड़, तो इसको गुड़ कैसा लगेगा, मीठा मीठा। तो मीठा मीठा कैसा लगता है कि अच्छा अच्छा। अब समझना, अब थिंग बदल दो, थिंग वस्तु बदल दो, क्या, उपयोग में आत्मा, किसको, चौथे गुण स्थान वर्ती, और अनंत भगवान को उपयोग में आत्मा। अब उपयोग में आत्मा का स्वरूप कैसा है कि आनंदमय, ज्ञान और आनंदमय। तो वहां पे उपयोग में आत्मा होने से आनंद, और यहाँ पर भी उपयोग में होने से आनंद, शुद्धोपयोगी। बात समझे। वस्तु बने, देखो वस्तु, देखो वस्तु, चौथे गुण स्थान में कौन है, उपयोग में वस्तु, कौन सी वस्तु, जीव वस्तु। जीव का स्वाद कैसा होता है, सुख, जैसे गुड़ का स्वाद होता है ना मीठा, ऐसे उपयोग में आत्मा, तो आत्मा का स्वाद कैसा होता है, सुखमय। कैसा सुख, अतीन्द्रिय सुख। तो चौथे गुण स्थान में अतीन्द्रिय सुख, मुनिराज को अतीन्द्रिय सुख, जब जब उपयोग में आत्मा तब तब अतीन्द्रिय सुख। अब गुड़ के स्थान पर उपयोग में गुड़ रखो, ऐसी गुड़ के स्थान पर उपयोग में आत्मा, समझ में आ रही है? आपकी जिव्या इंद्री पर गुड़ रखा है और उपयोग कहीं और है, गुड़ का स्वाद नहीं आएगा, नहीं, उपयोग ये नहीं। छदमस्त है, एक समय में एक कोई जान सकता है। और आप इसको रियलाइज करोगे कैसे, जैसे मम्मी ने पकोड़ा दिया, खाना खाना बेटा, इसको खा के देखना, तो खा, या नमकीन बनाई, देखना इसमें सब ठीक है, तो खाते खाते बोलेगा हाँ हाँ ठीक है ठीक है। ये बताओ अजवाइन ढंग से
स्वाद आ रहा कि नहीं हुआ, आ रहा अजवाइन का, तो फिर क्या बोलेगा, 1 चम्मच और दो। अब उसके बाद अजवाइन को फोकस करेगा बराबर। तब बोलेगा। समझ में आ रही है बात? हाँ जी। नमक बता, नमक। पहले पहले तो बोल रहा ठीक है ठीक है, अब दोबारा उसने नमक को फोकस करा, उपयोग में नमक। अब बोलता है हाँ थोड़ा सा कम लग रहा है, और पहले तो बोल रहा था ठीक है, फोकस नहीं किया, फोकस्ड नहीं था। अब नमक को फोकस किया, और मिली हुई चीजों में जिह्वा इंद्री के ऊपर आंख नहीं रखी। समझो आप, उपयोग कितनी बड़ी चीज होती है कि उसने बेसन को हटाया, तेल को हटाया, मिर्ची हटाई, फिर फोकस करा। मिली जुली चीजों में लक्षण के द्वारा लक्ष्य तक पहुंचता है ज्ञान। मिली हुई चीजों में उपयोग इतना कलाकार होता है, और ये छोटे बच्चे से डेवलपमेंट होता है, ये उपयोग हमेशा ऐसा ही है। बच्चा, तुम देह प्रमाण कह रहे, बच्चा आ ही रही है आगे बात। हम्म। तो चौथे गुण स्थानवर्ती का सुख क्यों है? चौथे गुण स्थानवर्ती को सुख क्यों है, बोलो? वो क्योंकि अतीन्द्रिय। आत्मा का स्वाद सुख है। हम्म। उपयोग में आत्मा होना चाहिए, हम्म। उपयोग में गुण आना चाहिए, उपयोग में नमक आना चाहिए, तो बता पाएगा कि नमक कम है कि ज्यादा। उपयोग में नमक नहीं आया तो नहीं बता पाए। बोलो, क्लास सुनते सुनते कर्णेंद्री खुली है, बंद तो नहीं की, और बात मिस हो जाती है। उपयोग में कोई दूसरी बात हाईलाइट हुई, मिस हो गई। क्यों? कान तो खुले हैं, हम्म। मिस कैसे हो गई? जहां उपयोग वो ही ज्ञान होता है, और हाँ जैसी वस्तु है वैसा ज्ञान होता है। ऐसे हाँ। थोड़ी है हमने पीएचडी कर रखी है तो हमें गुण का ज्ञान कुछ और होएगा। बच्चे को तो गुण, वो तो गुण नाम भी नहीं जानता हम्म। कि ये गुण है, ये नाम भी नहीं जानता, तो भी उसको वस्तु है ना, वस्तु का ज्ञान होता है। हाँ ऐसी दीदी मैं आत्मा वस्तु है तो सुख बहुत का अच्छा। ज्ञान होता है। मेरा प्रश्न कहाँ से आया दीदी, कि वो जब 47 हम्म नए का प्रकरण चल रहा था तो उसमें बोलते हैं उपयोग, शुद्ध उपयोग में भावश्रुत ज्ञान हो जाता है, तो उस समय उनको अनंत गुणों का स्वरूप ज्ञात होता है। तो मुझे ये पकड़ में नहीं आया कि वो कैसे उसको, कि उपयोग तो एक जगह लगता है छद्मस का, तो कैसे उनको अनंत बातों का ख्याल रहता है। ये पॉइंट था मेरा प्रश्न पूछने देखो, का भाव। ऐसा आता है, ऐसे आता है वो, कि जैसे हमने गुड़ के बारे में पहले से पढ़ा हुआ है। क्या पढ़ा हुआ है? गुड़ पीला होता है, मीठा होता है, गन्ने से बनता है, वगैरह वगैरह। उसमें स्पर्श रस गंध वर्ण है, ऐसा। अब जब वो गुड़ उपयोग में आया तो हमको पूरा मिक्स स्वाद आता, जो पहले से ज्ञान में है। और देखो, ये सब ये सब पूर्व में जो ज्ञान हो रखा होता है ना, जैसे मान लिया उपयोग में गुड़ आया, अब डायरेक्ट अपन ज्ञान में कह रहे, तो गुड़ गुड़ आया तो अस्तित्व शक्ति पता चल रही कि नहीं चल रही? है कोई वस्तु है, बोलो। जी। अस्तित्व शक्ति का ज्ञान हुआ नहीं हुआ? हाँ जी, हाँ जी। हुआ। अगर अस्तित्व ही नहीं है तो काय का ज्ञान हुआ? अस्तित्व शक्ति पता चल गई। जी। अच्छा, अब प्रयोजनभूत कार्य कर रहा है कि नहीं कर रहा? हम्म। कर रहा है। अस्तित्व शक्ति पता चल गई। गुड़ में कुछ और है, साथ में नमक रखो तो गुड़ में त्याग उपादान शून्य शक्ति पता चल गई। समझ में आ रही है बात? हाँ जी। ऐसे अनंत शक्ति पता चल जाती। जितना, अरे ज्ञान है, श्रद्धा भी है, चारित्र भी है, पर आप ऐसे अलग अलग ढूंढने जाओगे तो कुछ नहीं मिलेगा। हम्म। एक अकेले ज्ञान, ज्ञान ज्ञान के द्वारा वास्तव में ज्ञान ध्रुव को नहीं जानता। वास्तव में ज्ञान तो लक्षण ही ज्ञान में लक्षण प्रसिद्ध होता है। सुनो,
लक्षण के द्वारा ध्रुव जाना जाता है, लक्षण के द्वारा, है ना। और जानता कौन है कि छायोक्षमिक ज्ञान, मति शुद्ध ज्ञान, विशेष ज्ञान। विशेष ज्ञान जानने का काम करता है, और किसके द्वारा जानेगा? उपयोग लक्षण के द्वारा। तो दो ज्ञान है, एक ही है। वो ही ज्ञान अपनी विशेषता को गौण करके सामान्य का लक्ष्य करेगा, विशेष को तिरोभूत, सामान्य का आविर्भाव, और लक्षण से लक्ष्य प्रसिद्ध हो जाता है। जैसे आंख बंद करके खिलाओ तो ये पता क्या चलता है? मीठा मीठा, और बोलता क्या है? चीनी। ऐसे पता चलता है ज्ञान ज्ञान, और पता क्या चलता है? आत्मा। ज्ञान की अनुभूति आत्मा की अनुभूति है, आत्मा की अनुभूति ही ज्ञान की अनुभूति। समझ आई बात? और जो हमने ऐसा जान रखा है कि आत्मा अनंत, गुण अनंत, शक्ति अनंत, तो वो जो पहले से अंडरस्टूड है ना, वो वाली बात वहां ख्याल में आ जाती है। बस आत्मा कैसा है? अनंत शक्ति संपन्न, बस। आ रही ख्याल में? हाँ दीदी। आप ऐसे अलग अलग ढूंढने जाओगे ना तो कुछ भी नहीं मिलेगा। हाँ, मैं यही सोच रहा था, उनको तो विकल्प ही नहीं रहता, केवल आत्मा रहती है देखो, उपयोग में। मैंने आदरणीय सुमत जी भाई साहब के पास अपना समाधान के लिए भेजा है, समाधान मांगा था कल, अभी आया नहीं। देखो ये जो है ना, जो भेजी है चैतन्य की चर्चा, हाँ इसमें 22 नंबर पेज पे क्या लिखा है? देखो सुनो। बोलिए। इस प्रकार उसमें से उस आत्म सत्ता को ज्ञान लक्षण से पहचान कर, आत्म सत्ता को किससे पहचानेंगे? चीनी की सत्ता है यहाँ पर, चीनी की एग्जिस्टेंस है, कैसे पता चलेगी? सफेदी से, मिठास से। मिठाई। जो मीठी मीठी है वो चीनी होती है, मीठी। सुनो, चीनी की सफेदी नहीं पता चलेगी आपको, हम्म, चीनी का वजन नहीं पता चलेगा आपको अनुभूति के काल में, चीनी की अनुभूति के काल में। बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच है ये सारी बातें। हम्म, चीनी की अनुभूति करने जाओगे, हम्म, है ना, हम्म, तो किससे पता चलेगी चीनी की अनुभूति? मिठास अकेली मिठास मिठास, मिठास। अकेली मिठास। हम्म, न सफेदी का नहीं पता चलेगा, उसके वजन का नहीं पता चलेगा, उसके साइज का पता नहीं चलेगा, उसके प्रदेश पता नहीं चलेंगे, लेकिन हम जान लेंगे। क्यों? हमें पहले से जो पता है ना वो ऐड हो जाए, ऐसे समझ लो, ऐड हो जाएगा, ये शब्द समझ लो। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या लिखा है। हाँ दीदी, थैंक यू। इस प्रकार उसमें से उस आत्म सत्ता को ज्ञान लक्षण से पहचान कर, ये मैं हूं, बस ज्ञान लक्षण से पहचान होती है, ये मैं। क्यों? जहां लक्षण है वहीं लक्ष्य है। आपको खारापन कम लगता है तो आप बोलते हो नमक कम है, नमक कम नहीं लगता, खारापन कम लगता। जितना नमक उतना खारापन, जितना खारापन उतना नमक, जितना ज्ञान उतनी आत्मा, जितनी आत्मा उतना ज्ञान। ऐसा ऐसा निश्चय करे तो अनुभूति होती है। और कूटस्थ और निष्क्रिय है वह पर्याय में ज्ञायकार दिखाई दे, पर्याय में ज्ञायकार दिखाई दे। ये प्रश्न मैंने भेजा है उनको। अब ज्ञायकार क्या होता है भैया? ज्ञायकार, ज्ञायक का कोई आकार पता चलता है? प्रदेश प्रत्यक्ष तो होते नहीं छदमस्त को, ज्ञायक का आकार, पेंसिल आकार, ऐसे ज्ञायक का आकार प्रदेश प्रत्यक्ष होता है आकार। सुनो कितनी गजब की बात, वो तो ठीक वैसा का वैसा ही दिखाई देगा ना जैसा ज्ञायक का स्वरूप है। कैसा स्वरूप है? ध्रुव। ये है आकार, ध्रुव।
निश्चल, अकंप, निष्क्रिय। अरे ये तो यहाँ तो ज्ञान ही ज्ञान है। कैसा है? ये ज्ञान ही है, घटता नहीं, बढ़ता नहीं, निष्क्रिय है, गेहों से खाली है, प्योर निखालिस ज्ञान है। जो ज्ञान है सोई आत्मा है, आत्मा है सोई ज्ञान है। जो मिठास है वही चीनी है, चीनी है वही मिठास है। बस यही होता है। हरी बात ख्याल में। तो ठीक पर्याय में भी तो वैसा का वैसा ही आकार बनता है। और पर्याय जो वेदन करती है, उस वेदन का स्वरूप यह है कि मैं ही ज्ञायक हूं। क्या वेदन करती है? मैं ज्ञायक। वेदन मतलब जाने। क्या जानती है? मैं ज्ञायक। ज्ञायक कैसा है? वो पहले से जो जान रखा है। ज्ञान, श्रद्धा, चारित्र, प्रभुत्व, विभुत्व, त्याग, उपादान। समझ में आ रही? ये 47 शक्ति, 47 न्याय, धर्म, युगल शक्ति सब लगा लो। इनमयी ज्ञायक है। ज्ञान पकड़ में आया तो कौन पकड़ में आ गया? पूरा ज्ञायक। ऐसा अनंत गुणमयी ज्ञायक। ठीक है, चलो देखो अभी क्या कह रहे हैं। सुहदेहत्थो, समय अपना हुआ है, एक लाइन पढ़ रहे। निश्चय से शरीर रहित है भगवान आत्मा, अनंत भगवान निश्चय से शरीर रहित हैं, परम औदारिक देह वाले नहीं है। चार परमेष्टि शरीर वाले और सिद्ध परमेष्टि शरीर के बिना वाले नहीं है। पांचों परमेष्टि शरीर रहित हैं निश्चय से। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है ये। समझ आई बात? और हम तुम भी शरीर रहित हैं। इस विश्व में जीव मात्र शरीर रहित। अब डिफरेंस कैसे बताएं? हमने आपको दिया पीला केला छिलके सहित, और एक प्लेट में रख दिया छिलका हटा के और वो केला। तो दोनों केले में क्या अंतर है? क्या अंतर है? जो छिलके सहित दिया है ना, ऐसे पकड़ाया है, वो भी ऐसा ही है। समझ आ गई बात? ऐसा निश्चय से शरीर रहित हैं तो भी व्यवहार न से सप्त धातुओं रहित, हजारों सूर्य समान दैदीप्यमान ऐसे परम औदारिक शरीर युक्त होने से शुभ देह में विराजमान। ठीक है, शेष चर्चा आगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सुवाणी मस्तक नम सदा दे। बोले द्वाशांग मयी जिनवाणी माता की जय। जय हो। जय जय हो। जय हो। जय जय हो। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। सभी को जय जिनेन्द्र।